एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने बयान हल्फी में रिश्वत की ऑफर देने वाले और ब्लैकमेलिंग करने वालों का भांडा फोड़ दिया। हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए की ऑफर दी। नासिर भट्ट 20 मिलियन यूरो की रिश्वत दे रहा था। नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात भी कराई गई। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में अहम इंकशाफात कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरशद मलिक ने बयान हल्फी में कहा है कि उन्हें समाअत के दौरान भी नून लीग की जानिब से धमकाया गया और फैसले के बाद भी धमकाया गया, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी फैमिली से भी किया था। अरशद मलिक ने मजीद कहा कि जब मैं उम्रा अदा करने वहाँ गया तो वहाँ पर पहले से उनके लोग मौजूद थे। उम्रे के दौरान मुझे हुसैन नवाज से मुलाकात करवाई गई। हुसैन नवाज ने मुझसे कहा कि हमारे साथ ताउन करें, आपको बैरून मुल्क सेट करवा देंगे। उन्होंने कहा कि आपको यहाँ या किसी और मुल्क में सेट करवा देंगे। सऊदी अरब में हुसैन नवाज ने 25 और फिर 50 करोड़ की ऑफ़र की। हुसैन नवाज ने कहा कि अब आपको कोई सऊदी अरब से पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी और मुल्क जाना है तो आपको दस्तावेज़ात बना देंगे। जाती उम्रा में नवाज शरीफ ने हर तरह की ऑफ़र्स की और ताउन मांगा। जब नवाज शरीफ से रायवर ने मुलाकात कराई गई तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ ताउन करें, आपको माला माल कर देंगे। जज अरशद मलिक ने बयान हल्फी में लिखा है कि वो 6 मरले के घर में रहते हैं। नासिर भट्ट ने उन्हें कहा कि नवाज शरीफ मुंह मांगी कीमत देने पर तैयार हैं। नासिर भट्ट ने दौरान मुकदमा उन्हें 20 मिलियन यूरो की पेशकश की तो उन्होंने कहा कि वो 6 मरले के घर में रहते हैं, अपने हलफ से गद्दारी नहीं करेंगे। जज अरशद मलिक का कहना है कि उन्हें कनाडा और अमेरिका समेत कई मुल्कों में सेट कराने की ऑफ़र दी गई। नासिर भट्ट ने उन्हें कहा कि इन पर नवाज शरीफ के बड़े एहसानात हैं, जिन्होंने उन्हें 5 कत्ल के मुकदमात से बचाया। उन्होंने कहा कि नासिर ने उनके मना करने के बावजूद रिकॉर्डिंग की और उन्हें बार बार कहा गया कि ये जुमले अदा करें। नासिर भट्ट ने उन्हें जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए कहा था। जज अरशद मलिक का कहना है कि उन्होंने नवाज शरीफ से कहा था कि उन्होंने मेरिट पर फैसला किया है। ख्याल रहे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने के लिए वजारत कानून और इंसाफ को ख़त लिखा है, जबकि वज़ीर कानून ने कहा है कि जज अरशद मलिक को उनके काम से रोक दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल पर नून लीग का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि जज को हटाने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की कानूनी हैसियत भी ख़त्म हो गई है। उनका कहना था कि साबित हो गया कि मरियम नवाज जो हक़ाइक़ सामने लाई वो दुरुस्त हैं। तस्दीक हो गई है कि जज अरशद मलिक की वीडियो असली है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए और उन्हें फौरी रिहा किया जाए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने कहा है कि केस पर असरअंदाज होने की सज़ा 10 साल होती है। क़वानीन के मुताबिक कोई शख्स फैसले पर असरअंदाज हो तो उसे सज़ा हो सकती है। अदालतों को दबाव में लाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। बयान हल्फी और प्रेस रिलीज़ से लगता है कि जज ने फैसला मेरिट पर किया है। मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने कहा है कि बयान हल्फी और प्रेस रिलीज़ की वजह से अरशद मलिक को हटाने का कहा गया है। अरशद मलिक ने कहा है कि उन्होंने फैसला किसी दबाव के बगैर किया, फैसला जज ने मेरिट पर किया है। उन्होंने कहा कि अदालतों को दबाव में लाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जज को धमकी देने पर भी सज़ाएं हैं। जजेस पर दबाव डालने वालों पर सेक्शन 31A अप्लाई होगा। मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि नासिर भट्ट समेत कई लोगों की जज से मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ था। अरशद मलिक ने कहा कि उन्हें रिश्वत और धमकी दी गई। जज अरशद मलिक को ज़रा डरा धमका कर वीडियो रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि जज अरशद मलिक के बयान हल्फी से लगता है कि ये काम सिर्फ एक माफिया का है। पहले एक जज को धमकियां दी गई, फिर लालच दिया गया। देखना होगा कि जज अरशद मलिक की तैनाती कैसे कराई गई। शहजाद अकबर ने कहा कि एक मंसूबे के तहत जज बशीर पर अदम एतमाद का इजहार भी किया गया। नून लीग का मंसूबा था कि नए जज से कोई रिलीफ ले लेंगे। उन्होंने कहा कि सियासत तंग गली में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत इस मामले पर न्यूट्रल रहेगी। अदलिया इस पर जो फैसला करेगी वो कबूल किया जाएगा। जी नाज़रीन, फ़िलहाल उर्दू पॉइंट स्टूडियो से इतना ही।